जी, अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ आज मौजूद हैं अली काज़मी साहब, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड बेस्ड हैं टर्की में। आज हम इनसे बिज़नेस के रिलेटेड और सीबीआई और आरबीआई और गोल्डन वीज़ा के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा अली भाई से, वो है कि टर्की में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मिनिमम कितना बजट होना चाहिए? देखें, ये एक ऐसा सवाल है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इनिशियली 30-40,000 $50,000 से भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर आपका इन्वेस्टमेंट से मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो फॉर श्योर उसमें गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज हैं। एक जी। पॉलिसी है जिसमें सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट $400,000 की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, और दूसरा ऑप्शन है रेजिडेंस परमिट बाय इन्वेस्टमेंट, जिसको जी। आरबीआई कहते हैं। उसमें आपने $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। जी, और इन दोनों में से आप कौन-सी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं? देखें, मेरी रिकमेंडेशन तो आपके बजट पे बेस्ड होगी। आपका जो बजट है, जी, क्लाइंट जी। का जो बजट है या इन्वेस्टर का जो बजट है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ रेफर कर सकता हूँ। अगर मैं पूछना चाहूँ सीबीआई के क्या बेनिफिट्स है और आरबीआई के क्या बेनिफिट्स है, ये आप गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सीबीआई सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टर, उसका स्पाउस और उसके किड्स जो कि अंडर 18 हैं, उनको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट की बेस पे टर्की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दैट मीन्स कि टर्किश पासपोर्ट मिल जाएगा और वही सारे राइट्स मिलेंगे जो कि एक नेशनल को मिलते हैं। बट आरबीआई में अगर देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट है $2 लाख की, और उसकी बेस पे इन्वेस्टर को, उसके स्पाउस को और उसके किड्स जो कि अंडर 18 है, उनको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। रेजिडेंस परमिट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आपके पास आईडी कार्ड होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपके पास रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा वो आपका आईडी कार्ड होगा यहाँ का, लेकिन उसकी बेस पे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती, वो सब राइट्स नहीं मिलते जो कि आप एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी। आपको कार्ड फॉर श्योर मिल जाएगा, लेकिन आप उसकी बेस पे ट्रेवल फ्रीडम नहीं एंजॉय कर सकते। जी, ठीक है, बेहतर हो गया। अच्छा, कौन-सी सेक्टर 2026 में ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं कि जिधर आप इन्वेस्टमेंट करें? जैसे कि आईटी की फील्ड है, रियल एस्टेट है या कोई स्मॉल स्केल बिज़नेस है? देखें, अगर 2026 का एनालिसिस आप करें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को भी मैनेज कर रहा हूँ, तो अभी बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट है ग्लोबल मार्केट में वो फॉरेक्स का है, ऑनेस्टली, ठीक है। जी। बट फॉर श्योर फॉरेक्स को भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं एज अ टीम। बट उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या लेट्स से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें से एक टर्की है। और इसमें 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इस्तांबुल की एशियन साइड पे एक प्रोजेक्ट है जो कि न्यू फाइनेंस सेंटर है। तो कोई भी इंसान जो कि उसके नियर बाय इन्वेस्टमेंट करता है, फॉर श्योर वो अपने कमिंग 2 ईयर्स के अंदर 100% कैपिटल एप्रिसिएशन गेन करेगा। तो रियल एस्टेट में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, फॉरेक्स में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 2026 की गेम ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि राइट टाइम पे एंटर कर सकता है और राइट टाइम पे एग्जिट कर सकता है, वो प्रॉफिट बनाएगा। ये है जी। सिंपल सा फॉर्मूला। अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट इस तरह इन्वेस्टमेंट करे कि जैसे 1 लाख अब कर लेता है, 1 लाख नेक्स्ट ईयर, इस तरह 3-4 साल में $4 लाख कर लेता है, तो वो भी उसी तरह एलिजिबल होगा जो फर्स्ट टाइम $4 लाख करके होगा, कि उसको उस तरह सिटीज़नशिप मिल जाए? जी, बिल्कुल। इनिशियली तो ये आपको इसी तरह आसान लग रहा है कि आप पर ईयर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और उसकी बेस पे आपको आफ्टर लेट्स से 4-5 ईयर्स जब आपकी ये $4 लाख की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये सीबीआई प्रोग्राम टर्की का जब स्टार्ट हुआ था, तब ये $1 मिलियन से स्टार्ट हुआ। फिर ये ड्रॉप होते-होते $250,000 पे गया। फिर कोरोना के बाद ये दोबारा $400,000 पे आया। तो मार्केट में रूमर सर्कुलेट करते रहते हैं कि मे बी ये दोबारा $600,000 पे चला जाएगा, या मे बी 1 मिलियन पे चला जाएगा, या मे बी बंद हो जाएगा। तो इन दैट केस आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। फॉर श्योर जब तक वैलिड है तब तक आप अपना रेजिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका टाइटल डीड होगा, आपकी एक्सपर्टीज रिपोर्ट होगी, उसको शो करवा के इस जी, बेहतर। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी उससे फायदा उठा सकते हैं, एज लॉन्ग एज ये तब तक वैलिड हो। चलिए भाई, जैसे कि आप काफ़ी पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं और मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या टर्की के अंदर? देखिए और अभी इसके अलावा आप कौन-सी सिटी ज़्यादा रिकमेंड करेंगे? देखिए, इस्तांबुल में या टर्की में अगर आप बिज़नेस इनिशिएट करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको अपना बजट एलोकेट करना होता है कि आपका बजट क्या है। सेकंड चीज़ कि किस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको आपने फाइनलाइज़ करना है। वंस ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज़ हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, आपने उसकी बेस पे लाइसेंस लेना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, उसकी बेस पे आपने यहाँ पे अपना बिज़नेस इनिशिएट कर लेना है। अब वैसे ही जैसे मैंने इसके स्टार्ट में बोला है कि आपको एलोकेट करना पड़ेगा अपना बजट, और इंडस्ट्री या सेक्टर को फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो वंस ये दोनों चीज़ें आप फाइनलाइज कर पाएंगे,
तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए चीज़ों को प्रोसीड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने यहाँ देखी है, जितने भी हमारे लोग यहाँ पे मूव होते हैं फॉरेनर्स, वो सब ख्वाहिश करते हैं कि जब हम कोई बिजनेस इनिशिएट करें तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ या लेट्स से 2 मंथ्स हमें रिटर्न देने लग जाए। देखिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब भी आप कोई रीजनेबल बिजनेस कर रहे हैं, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़े कैपिटल फंड्स हैं उसके अंदर भी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ईयर क्लेम किया जा रहा है वो 10% है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब कोई बिजनेस इनिशिएट करें तो कम से कम भी 1 साल अपने माइंड में रखें कि 1 साल तक मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा और फिर इससे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। अगर कोई फॉरेनर जैसे कि कोई स्टूडेंट है टर्की में आया है, तो जी वो भी अपनी कंपनी ओपन कर सकता है? जी, बिल्कुल, टर्की जो है राइट देता है किसी भी फॉरेनर को जो कि लीगली टर्की में बेस्ड है, वो यहाँ पे अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकता है, बिज़नेस का लाइसेंस ले सकता है, अपना ऑफ़िस ओपन कर सकता है। बट बेहतर ये होगा कि लेट्स से अगर आप एक स्टूडेंट और बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस बिज़नेस की बेस पे फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएँ, रादर देन स्टूडेंट स्टेटस को कंटिन्यू करने से। जी ठीक है, बेहतर हो जी, गया। और लैंग्वेज बैरियर के हवाले से आपका क्या कहना है? लैंग्वेज बैरियर जी, देखिए जैसे कि मोस्टली काफ़ी ज़्यादा इधर टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है और ये हकीकत है कि टर्की में जिस भी बंदे ने मूव करना है, इन्वेस्टर ने मूव करना है, तो उसको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लैंग्वेज को आपने यहाँ सीखना है। ठीक है, अगर तो आपने ग्राउंड पे उतर के ग्राउंड ऑपरेशंस को मैनेज करना है। बट लेट्स से अगर आपने एज़ अ सीईओ कंपनी को मैनेज करना है, एज़ अ मैनेजर कंपनी को मैनेज करना है, फिर लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप एक एजुकेटेड ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं, हुँ, जो आपके लिए इंग्लिश में सारे कमांड्स आपसे लेगा और ऑन फील्ड आपके लिए सारा काम टर्किश में करेगा। इट्स हुँ, वेरी सिंपल। ठीक है। आप 3-4 अपनी अच्छी टीम रखें जो कि लोकल मार्केट को अंडरस्टैंड करती हैं, लोकल्स हैं, जिनका डिफरेंट रीजन से यहाँ पे जो है वो ताल्लुक है, वो आपके बिज़नेस को इंशाल्लाह आप देखें 4 चाँद लगा देंगे। जैसे कि अभी हमने आपसे क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लिए बिज़नेस के रिलेटेड, जी। लेकिन मैं अब आपकी एडवाइस पूछना चाहता हूँ कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस बिज़नेस में पहले आए? देखिए, ये मेरे से बहुत सारे लोग यही बात पूछते हैं कि हुँ, हम किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं एक चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। पहले आप अपना बिज़नेस का जो बजट है उसको एलोकेट करें। लेट्स से अगर आपका $100,000 का बजट है, तो उसमें हमारे पोर्टफोलियो में जो अवेलेबिलिटी है हम आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। हुँ, अगर आपका बजट $200,000 का है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स अगर आपका बजट जो है वो हाफ अ मिलियन या मिलियन डॉलर का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हुँ, कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हैं, कुछ लेस रिस्क और लेस रिवॉर्ड्स हैं। हुँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। और आई वुड हाईली सजेस्ट कि कोई भी बंदा जो यहाँ पे बिजनेस के लिए आ रहा है, वो पहले अपना सिटीजनशिप प्रोसेस और अपना रेजिडेंस परमिट प्रोसेस कंप्लीट करे, ताकि आपके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जी, अनटिल अनलेस आप यूरोपियन सिटीजन हैं या लेट्स से हुँ, यूएस या यूके सिटीजन हैं, जिनके लिए यहाँ पे फॉर 90 डेज जो है वो अराइवल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ पहले अपना सीबीआई प्रोग्राम जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करें, सिटीजन बने यहाँ पे, उसके बाद फिर अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, ताकि आपको किसी जी, किस्म का जी। कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, जी। अगर कोई $400,000 इन्वेस्ट कर देता है, तो कितना प्रोसेस लगता है उसके पासपोर्ट आने में? टर्किश पासपोर्ट में? जी, बिल्कुल। वंस आप रियल एस्टेट अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, टाइटल डीड आपके पास है, जी, जी। एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट आपके पास है, आपका जो कन्वर्जन रेट है बैंक का उसकी स्लिप आपके पास है, जी, जी। आपका लॉयर वेरी सिमिलरली एक वीक के अंदर आपका प्रोसेस इनिशिएट कर देता है और आपको फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपका सिटीजनशिप नंबर अलॉट कर दिया जाता है। फिर उसको आपने जी, फॉलो अप करना होता है। नॉर्मली इट टेक्स 3 टू 6 मंथ्स। ड्यू डिलिजेंस में थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो चेक करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो उस ड्यू डिलिजेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स में आपको आपकी सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, बेहतर होगी। अच्छा अली भाई, अगर अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है मिनिमम, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं मिनिमम उसका कितना बजट होना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी तो आप किसी लेट्स से चीपर नेबरहुड में मे बी 50, 60, 70,000 डॉलर से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उस प्रॉपर्टी को बाय करने के बाद उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, उसको लुक आफ्टर कैसे करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना स्टार्टिंग बजट जो है वो $2 लाख रखें, $200,000, ताकि उसकी हुँ, बेस पे आपको रेजिडेंस परमिट मिले। रेजिडेंस परमिट मिले तो अपनी प्रॉपर्टी को आप लुक आफ्टर कर सकें, रादर जी, जी, देन जी। कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और कोई और सेकंड या थर्ड पर्सन जो है या कोई कंपनी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रही है और आपके लिए जी, यहाँ पे जी। वीजा के मसाइल बने हुए हैं। तो इसलिए पहले अब कम से कम जो बजट है, जो कि स्टार्टिंग बजट आई वुड रिकमेंड, वो है $2 लाख। और ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ही आपको ये समझा रही है कि आप मिनिमम जो है वो $2 लाख से स्टार्ट करें। जी, ठीक। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आप काम कर रहे हैं, तो इस जी, हवाले से क्या गाइड करेंगे आप? इम देखिए टर्की
आई वुड से ट्रिकी मार्केट है, बट अगर आपके पास राइट कनेक्शंस हैं, जी। राइट लोग हैं और पुराने लोग हैं जो कि इस मार्केट में टर्किश लोग जो काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उनके साथ अच्छे कनेक्शंस हैं तो फॉर श्योर 110% इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से तो टर्की आई वुड से हेवन है। वाई? क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन इस किस्म की है। जी, जी। तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट पल्सेस पे काम कर रहे हैं, राइस पे काम कर रहे हैं, हम सेसमे सीड्स पे काम कर रहे हैं, हम मेटल पे, हम लोग एल्यूमिनियम पे, सिल्वर पे, डिफरेंट चीज़ों पे हुँ। जो है वो काम कर रहे हैं, मेटल्स पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहता है, $2 लाख उसका बजट है, $200,000, हम्म। तो आप उसको कौन-सी सिटी रिकमेंड करेंगे टर्की के अंदर? देखें, ये डिपेंड करता है कि वो टर्की किस लिए मूव हो रहा है। लेट्स से अगर वो एज अ रिटायरमेंट होम मूव कर रहा है तो मैं उसको कभी भी इस्तांबुल रेकमेंड नहीं करूंगा। जी। मैं उसको रेकमेंड करूंगा एगे देनीज। उस रीजन के किसी भी एरिया में वो मूव करे, लेट्स से वो अंतालिया जाए, वो काश जाए, फतीह जाए, मरमरेस, बोदरुम, इस किस्म की किसी बेहतरीन से सिटी में अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करे। जी। बट लेट्स से अगर वो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बाय करके यहाँ पे किसी अच्छे फ्यूचर की तलाश में या जॉब की तलाश में आ रहा है, बिजनेस की तलाश में आ रहा है, तो फॉर श्योर इस्तांबुल बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर फुटफॉल बहुत ज़्यादा, आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जी। और लेट्स से अगर अपनी फैमिली के साथ आप मूव हो रहे हैं और आप एक डिजिटल नोमैड है, आपकी इनकम ऑनलाइन आती है, तो फिर फॉर श्योर आई वुड सजेस्ट कि आप इस्तांबुल सिटी सेंटर में ना आए, आप किसी सबब्स में इस्तांबुल के आ जाएं। क्योंकि स्कूल्स, मॉल्स, शॉपिंग एरियाज, मार्केट्स, ये सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पे हर जगह पे मौजूद है। लेकिन क्या बेनिफिट होगा कि कंपैरेटिवली आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अपना ट्रैफिक में इस्तांबुल सेंटर में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डिपेंड कर रहा होता है कि इन्वेस्टर की अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कुछ रेकमेंड कर पाते जी। हैं। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, आज आपने मोस्ट हमें वेलकम, टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। जी, आप जैसे कि इस ये हमारा सेकंड एपिसोड था, इसी तरह के एपिसोड आगे भी अपलोड हुआ करेंगे। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।